Dear students and my dear viewers, you all are invited by the HPL channel and students of class 9th. This topic belongs to class 9th and chapter is motion and topic is equations of uniformly accelerated motion. तो सबसे पहले मैं अपने व्यूअर्स, अपने सब्सक्राइबर्स, क्लास 9th के में पढ़ने वाले नन्हे मुन्ने दोस्तों को मैं HPL क्लासेस की तरफ से इनवाइट करता हूँ कि वे इस वीडियो को देखें और इसका जो है इससे लाभान्वित हों। ये टॉपिक जो है हम लोग जो है मोशन पढ़ रहे हैं और ये मोशन समाप्ति की ओर है। आप समझिए कि अब 3-4 टॉपिक और है मिलेगा आपको, इसके बाद से मोशन जो है ख़त्म हो जाएगा। और सबसे बड़ी बात ये चीज़ है कि आप वीडियो को बार बार देखिए, बार बार उसको देख करके पढ़िए, है ना, और इससे लाभान्वित हुई। और क्या चाहिए हमें। और यहाँ जो टॉपिक हम लोग शुरू कर रहे हैं, इक्वेशंस ऑफ यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन। तो आज इस मेथड को हम लोग जो है ग्राफिकल मेथड से इसके इक्वेशन को हम लोग प्रूफ करेंगे। सबसे पहले आते हैं हम लोग अपने टॉपिक पर। तो हमने एक चीज़ आपको प्रूफ कराया था कि थर्ड इक्वेशन जो है, थर्ड ये आपका इक्वेशन था, है ना, वह क्या था ये मैं आपको बताने जा रहा हूँ। ये था v² बराबर u² प्लस 2as, सही ना था। इसमें आपको एक मेथड हम बताए थे कि वो मेथड क्या है। इसी में जो है इसका सेकेंड मेथड जो है आपको हम दे रहा हूँ। इसमें आपको मैंने ये बताया था कि यहाँ अगर कोई बॉडी ए पर है और ए से अगर वो बॉडी जो है बी पर पहुँच रहा है, तो ये बताए थे कि इसने जो है ए से डिस्टेंस कवर किया और इसमें जो है एक्सेलरेशन हुआ ए से बी की ओर, वह ए मीटर पर सेकेंड होता है ना, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है। यहाँ बताए थे कि आपका u जो है वह इनिशियल वेलोसिटी है और यहाँ 40 सेकेंड के बाद जो ये भी मीटर पर सेकेंड हो जाता है। इस चीज़ को आपको हम बता चुके हैं। और नॉर्मली जो है इसमें हम जो बताने जा रहे हैं इसके प्रूफ में, ये स्टेटमेंट आपको नहीं बताएंगे क्योंकि स्टेटमेंट आपको हम दिखा चुके हैं, पढ़ा चुके हैं। इस सेकंड मेथड में वही स्टेटमेंट काम करेगा जो आपको लिखे हैं। एक बार आपको बता देते हैं कि लेट ए बॉडी स्टार्ट, है ना, फ्रॉम ए पॉइंट एंड इस इनिशियल वेलोसिटी इज u मीटर पर सेकेंड। After t second, it covers the s distance and reaches at point B. At that point, their velocity, their final velocity is v meter per second. In from A to B point, the path of motion of the body is a straight line. And so acceleration A works here, है ना, and this due to this acceleration A, the body moves from A to point B, है ना। ये आपका स्टेटमेंट है, ये आपको लिखना है। इसको पहले भी जो है बताया जा चुका है। और ये आप जो है यहाँ से हम लोग जो है इसको दूसरा प्रूफ देते हैं, हम लोग सेकंड प्रूफ देते हैं। इसका सेकंड प्रूफ क्या है आइए देखते हैं। सेकंड प्रूफ फर्स्ट प्रूफ में दे दिए थे आपको। सेकंड प्रूफ में हम लोग जानते हैं कि v बराबर क्या होता है जी, तो u प्लस at होता है, सबको मालूम है, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, u को इधर ट्रांसपोज करेंगे,
क्या करेंगे जी, u को ट्रांसपोज करेंगे, ये v माइनस u हो जाएगा और यहाँ हमारा क्या बच जाएगा, kt बच जाएगा। अब यहाँ से हम क्या करते हैं, इस t का वैल्यू निकालते हैं, तो v माइनस u बाई a हो जाएगा। इसको हम इक्वेशन 1 मान लेते हैं। ठीक है, क्या कर रहे हैं हम, यहाँ से t का वैल्यू निकाल रहे हैं, तो t का वैल्यू निकालेंगे तो v माइनस u बाई a हो जाएगा। क्लियर है। अब जो है बट वी नो दैट, हम लोग जानते हैं, क्या जानते हैं, ये जानते हैं कि जो s बराबर जो होता है वह ut प्लस हाफ at स्क्वायर होता है ना, है ना। तो इसको हम इक्वेशन 2 मान लेते हैं, आइए इसको 2 मान लेते हैं। अब क्या करते हैं, फ्रॉम इक्वेशन 1 है ना, सब्स्टिट्यूट t इक्वल टू v माइनस u बाई a इन इक्वेशन 2 वी गेट कह रहा है कि जो t का जो वैल्यू हम लोग निकालते हैं, तो इक्वेशन ऑफ यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन का जो सेकेंड इक्वेशन है s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर से लेके चलते हैं। अब इसमें क्या करते हैं, हम t के वैल्यू को t इक्वल टू वी माइनस यू बाई ए यहाँ पुट कर देते हैं। ठीक है, जो पुट कर देते हैं तो देखिए क्या होता है, यहाँ देखते हैं हम लोग, यहाँ से चलते हैं, तो ये हुआ, हमें क्या दिया हुआ है, दिया है कि s इक्वल टू यू टी प्लस 1/2 ए टी स्क्वायर, यहाँ t है और यहाँ t है, इस दोनों के वैल्यू को हम यहाँ से पुट करते हैं, v माइनस यू बाई ए करते हैं। s इक्वल टू यहाँ क्या हो जाएगा, u, यहाँ क्या हो जाएगा, v माइनस यू बाई ए हो जाएगा। यहाँ क्या हो जाएगा, 1/2, ये आपका निकल गया, t का वैल्यू है v माइनस यू बाई ए का होल स्क्वायर। क्या किए हम, t के वैल्यू को इस समीकरण में से हटा करके, मैंने इसको इसके स्थान पर v माइनस यू बाई ए रख दिए हैं। तो t जब जैसे ही रखेंगे तो हमारे समीकरण का जो प्रारूप होगा, फॉर्म होगा, इस तरह से चेंजिंग होगा। ठीक है, अब आइए हम यहाँ से इसको थोड़ा सा और आगे बढ़ाते हैं। तो u v माइनस यू बाई ए प्लस 1/2, अब क्या करते हैं कि v माइनस यू का होल स्क्वायर यहाँ कर देते हैं, और यहाँ हम लोग लिख सकते हैं ए स्क्वायर, और यहाँ पर हमारा जो है एक a है ना, तो ए स्क्वायर है, यहाँ पर ए है, तो ये इसको शॉर्टेस्ट फॉर्म में लाई लेते ये हो जाएगा। अब इसको और आगे बढ़ाते हैं, s इक्वल टू यू इंटू वी माइनस यू बाई ए प्लस 1/2 v माइनस यू का होल स्क्वायर बाई ए, ये हमारा आ गया। अब क्या करते हैं कि हम लोग एलसीएम ले लेते हैं, यहाँ a है और यहाँ 2a है, जब एलसीएम लेंगे तो हमारा ये क्या हो जाएगा जी, 2a एलसीएम हो जाएगा, 2a एलसीएम हो जाएगा। अब यहाँ से हम 2a एलसीएम लिख देते हैं, ये से ये कट आपका कैंसिल हो जाएगा, तो बच जाएगा 2, तो यहाँ 2 से हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, और यहाँ 2a यहाँ है, तो एलसीएम से 2a और 2a कैंसिल हो जाएगा, यहाँ क्या आ जाएगा जी, v माइनस यू का होल स्क्वायर। ठीक है,
अब इसको हम लोग जो है और आगे की ओर सॉल्व करते हैं। तो ये क्या हो गया, s इक्वल टू u भी हो जाएगा, 2u में v से करेंगे, यहाँ क्या आएगा 2u स्क्वायर आ गया और v माइनस यू, और यहाँ a माइनस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला हम लोग लगाएंगे, ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ये अलजेब्रिक आइडेंटिटी है, बताए हैं कि कहीं भी लग जाता है, किसी भी चीज़ में लग जाता है। तो यहाँ हम लोग जब इसको तोड़ेंगे तो ए है, ए के जगह पर भी बैठाएंगे, माइनस 2ab, टू, अब यहाँ क्या हो जाएगा vu हो जाएगा, vu कहो चाहे uv कहो एक ही चीज़ है, तो u भी डाल देते हैं, प्लस लास्ट में क्या होगा, तो बी स्क्वायर है तो बी के जगह पर हमारा u रहते हैं, u स्क्वायर हो गया। अब यहाँ देखेंगे 2u भी और 2u भी हमारा कैंसिल हो जाएगा, ठीक है जी। क्या बचेगा, यहाँ बचेगा s इक्वल टू, अब देखिए माइनस 2u स्क्वायर प्लस u स्क्वायर प्लस v स्क्वायर बाई 2a, ये ना बचा। ये जब आया तो इसको हम एक स्टेप और इधर करते हैं, s इक्वल टू, अब हो जाएगा v स्क्वायर और u स्क्वायर में से 2u स्क्वायर घटाएंगे तो क्या आएगा, माइनस u स्क्वायर आएगा बाई 2a, है ना। यहाँ क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं, क्या मिलेगा हमको जो मिलेगा वो यहाँ मिल रहा है, आइए दिखाते हैं। यहाँ से हम लोग चलते हैं तो 2a में s से हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे तो 2as हो गया इक्वल टू v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर, ठीक है। और इसको सीधा कर देते हैं, यहाँ हम लोग क्या करते हैं, इस u स्क्वायर को ट्रांसपोज कर देते हैं, यहाँ कर देते हैं, तो 2as प्लस u स्क्वायर इक्वल टू v स्क्वायर। अब इसको सीधा कर देंगे, इरेज कर देंगे, v स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, u स्क्वायर प्लस 2as। यही आपको दर्शाना था। एक मेथड ये भी हुआ आपको प्रूफ करने का, ये मेथड इसलिए बताया गया कि थोड़ा सा स्टैंडर्ड मेथड है और मुझे अच्छा लगा कि इस मेथड को भी आपको दे दिया जाए, है ना। तो इसमें क्या करना है, कुछ नहीं करना है, आपको ये प्रूफ करने के लिए ये इक्वेशन आपको दिया हुआ है, तो इससे आप हम t का वैल्यू निकाल करके और इसमें सब्स्टिट्यूट कर देंगे, t जहाँ जहाँ है उसमें सब्स्टिट्यूट कर देंगे। t सब्स्टिट्यूट कर दिए तो यहाँ आ गया v माइनस यू बाई ए, और इस टी स्क्वायर को हटा करके v माइनस यू बाई ए का होल स्क्वायर कर दिया जाएगा। फिर ये इसमें का a और इसमें का a स्क्वायर में से अगर डिवाइड करते हैं तो एक a आ जाएगा। अब 2a और a का एलसीएम 2a हो जाएगा, एलसीएम लेके इसको हम सॉल्यूशन करते हैं। 2u भी 2u स्क्वायर और इसको a माइनस बी के होल स्क्वायर को तोड़ेंगे तो a स्क्वायर माने v स्क्वायर माइनस ए बी माने u भी 2ab प्लस v स्क्वायर माने u स्क्वायर होगा, तो माइनस 2u भी और प्लस 2v कैंसिल होगा, तो यहाँ बचेगा माइनस 2u स्क्वायर, यहाँ बचेगा u स्क्वायर, यहाँ बचेगा v स्क्वायर, u स्क्वायर में से 2u स्क्वायर घटाएंगे तो माइनस u स्क्वायर हो जाएगा, तो v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर बाई 2a, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देंगे तो ये आ जाएगा 2as इक्वल टू v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर और 2as प्लस u स्क्वायर, इसको इधर ट्रांसपोज करेंगे तो v स्क्वायर आएगा, तो v स्क्वायर इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2as। इस प्रकार से हम यूनिफॉर्मली इक्वेशन ऑफ यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन का जो थर्ड इक्वेशन था उसका सेकेंड प्रूफ हम लोग पढ़ लिए। अब हम लोग चलते हैं कि ग्राफिकल मेथड से कैसे हम लोग जो है
इक्वेशन को माने मोशन के इक्वेशन को हम लोग जो है प्रूफ करेंगे। इसको हम लोग आइए देखते हैं। तो सबसे पहले हम लोग जो है फर्स्ट इक्वेशन जो है इसका फर्स्ट इक्वेशन क्या है? फर्स्ट इक्वेशन जो है v इक्वल टू यू प्लस ए टी को हम लोग ग्राफिकल मेथड से ग्राफिकल है ना से इसको प्रूफ करेंगे। ठीक है, आइए देखते हैं क्या है। सबसे पहले हम एक ग्राफ बनाएंगे। ये हमारा ग्राफ होगा वेलोसिटी टाइम ग्राफ, है ना, वेलोसिटी टाइम ग्राफ। यहाँ हम वेलोसिटी टाइम ग्राफ बना रहे हैं। यहाँ देखिए, यहाँ है हमारा ये और ये। इस पर जो है देखिए, यहाँ पर हम लोग टाइम दिखाते हैं। एक्स एक्सिस पर टाइम दिखाते हैं, ये सेकंड में होगा। ठीक है, और यहाँ जो होगा हम लोग वेलोसिटी को दर्शाएंगे। क्या दर्शाएंगे? ये हमारा जो होगा ये मीटर पर सेकंड में होगा। थोड़ा सा बड़ा लिखते हैं, आपको दिखाई देगा। वेलोसिटी ये किस में होगा? इसका यूनिट होता है मीटर पर सेकंड। इसको और थोड़ा सा बढ़ा दिया जाए। ये वर्टिकल एक्सिस है, ये हॉरिजॉन्टल एक्सिस है। हॉरिजॉन्टल एक्सिस में हम लोग टाइम को दर्शाते हैं और वर्टिकल एक्सिस में हम लोग वेलोसिटी को दर्शाते हैं। मान लेते हैं कि जो ऑब्जेक्ट है मतलब जो है रेस्ट से नहीं शुरू हो रहा है, जो बॉडी है वह वो से शुरू होने का मतलब क्या है? ये रेस्ट से शुरू हो रहा है ना, लेकिन नहीं, इसमें कुछ इनिशियल वेलोसिटी पहले से है। ठीक है, तो मान लेते हैं कि ये बॉडी जो है यहाँ से शुरू हो रहा है और यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड इसमें वेलोसिटी है, इस तरह से। ठीक है ना जी? तो यहाँ से हम ऐसे प्रोलॉन्ग करते हैं, नीचे जाते हैं ऐसे, है ना, यहाँ पर आते हैं ऐसे। ठीक है, और ये जो हुआ यहाँ से हम ले रहे हैं। ये जो हमारा क्या है? हमारा u है, इनिशियल वेलोसिटी है। अब इसको यहाँ से हम लोग क्या करते हैं जी? मिला देते हैं। ठीक है, इसको a माने हैं, इसको b मान लेते हैं, इसको c मान लेते हैं, इसको d मान लेते हैं। ठीक है, तो इसका फाइनल वेलोसिटी जो हुआ आपका ये दिखाई पड़ रहा है, ये दिखाई पड़ रहा है, ये फाइनल वेलोसिटी है। और बॉडी जो है ए से बी क्यों जा रहा है? तो इसमें एक्सेलरेटेड मोशन है। कौन सा मोशन है? एक्सेलरेटेड मोशन है। तो ये आपका डायग्राम करीब करीब पूरा हो गया। देखिए, ये जो डिस्टेंस होगा, ये जो मतलब हाइट होगा वो ये वह हाइट, और ये जो होगा ये ए सी डी, ये दोनों क्या होगा? इक्वल होगा। क्यों इक्वल होगा? ये रेक्टेंगल है, वो ए डी सी हमारा रेक्टेंगल है। तो रेक्टेंगल है, तो रेक्टेंगल के जो अपोजिट साइड्स होते हैं वो इक्वल होते हैं। आप लोग पढ़े हैं ज्योमेट्री में, नहीं पढ़ेंगे पढ़ाया जाएगा आपको। तो यहाँ जो है इसको हमको यू से दर्शाएंगे। ये भी रेक्टेंगल है, तो ये जो साइड है जितना होगा उतना साइड ये भी होगा। तो ये अगर मान लेते हैं यहाँ से यहाँ तक ये है टी है। ठीक है, तो ये भी हमारा क्या होगा? ये भी टी होगा। यहाँ से लेकर के यहाँ तक क्या होगा? ये भी टी होगा। ठीक है, अब जो हम लोग ग्राफ ड्रॉ किए हैं तो उसके लिए कैसे ग्राफ लोग ड्रॉ किए हैं यहाँ लिखना पड़ेगा। लिखते हैं लेट ए बॉडी
starts ना from point A ना and at this point its initial velocity OA equal to U meter per second ना and after t second this same body reaches at point B and at this point its final velocity V मतलब हम कर सकते हैं CB BC है ना BC इक्वल टू V मीटर पर सेकेंड। तो B पर पहुंचता है तो B पर जब पहुंचता है बॉडी तो B पर जो है ये BC हो रहा है यहाँ से यहाँ तक, ये हमारा फाइनल वेलोसिटी है ना। अब जो है हमको प्रूफ क्या करना है, हमको प्रूव करना है दैट ठीक है V इक्वल टू U प्लस AT, यही हमें प्रूफ करना है ना। तो प्रूफ में हम लोग लिखेंगे V है हमें क्या दिया है ये देखते हैं। We have given अभी बताया है कि ये रेक्टेंगल है OADC, आपका रेक्टेंगल है, लिख देंगे इन रेक्टेंगल OADC है ना। OA इक्वल टू CD इक्वल टू U, मतलब ये OA होगा और ये CD होगा वह U के बराबर। आइए देखते हैं क्यों होगा, क्योंकि अपोजिट साइड्स है, अपोजिट साइड्स है ना, और फिर रेक्टेंगल है ना आर इक्वल वह है। आप लोग यहाँ देखते हैं अब वो ये आप जो CD है, CD कहिए चाहे DC कहिए, CD लिखते हैं CD इक्वल टू DA इक्वल टू AT है, ठीक है। इतना हमको दिया हुआ है। अब देखिए बट हम लोग जानते हैं, क्या जानते हैं, हम लोग ये जानते हैं कि जो BC है ये BC कितने के बराबर होगा, तो BC जो होगा वह BD प्लस DC के बराबर होगा। क्लियर है, बराबर है ना जी। ये BC जो है ये BC है ना, तो BD जोड़ देंगे, ये BD जोड़ देंगे यहाँ से BD, और ये DC जोड़ देंगे तो BC आ जाएगा। यही लिखे। अब यहाँ से हम लोग जो है क्या करते हैं, BD को निकालते हैं। Therefore BD इक्वल क्या हो जाएगा, BC में से DC को माइनस, BC में से
BC को माइनस कर लेंगे। यहाँ हम लोग मिस्टेक किया है, एक OC जो है OC होगा यहाँ पर, ये OA इक्वल टू CD, इसको फिर रिविजन कर लेते हैं। और यहाँ CD जो लिखे हैं वो क्या है हमारा, CO है, ये CO है, ठीक है। अब यहाँ देखते हैं तो अब BD का वैल्यू निकल जाएगा, है ना। देयरफॉर BD इक्वल टू कितना हो जाएगा जी, तो BC का वैल्यू दिया है V और DC का वैल्यू कितना आया है U माइनस U हमारा आ गया, इसको इक्वेशन मान लेते हैं। अब देखिए एक चीज आपको बताया गया होगा कि स्लोप से जो है अगर वेलोसिटी टाइम ग्राफ है तो उसका जो स्लोप होगा ग्राफ का, जो लाइन का, उससे हम एक्सेलरेशन निकालते हैं। अगर डिस्टेंस टाइम ग्राफ होगा तो उसका जो स्लोप होगा उससे हम स्पीड निकालते हैं, है ना। तो अब ये टॉपिक आपको पढ़ाया नहीं गया है, ये इसके बाद उसी टॉपिक को पढ़ाया जाएगा। तब तक ये जान लीजिए कि ये जो स्लोप है ये भी इसका स्लोप निकालेंगे तो क्या मिलेगा, हमको एक्सेलरेशन मिलेगा, क्योंकि वेलोसिटी टाइम ग्राफ है। तो वेलोसिटी टाइम ग्राफ में जब उसका स्लोप निकालते हैं तो एक्सेलरेशन निकलता है ना। बट A इक्वल टू स्लोप ऑफ AB लाइन का हम लोग स्लोप निकालते हैं, है ना। तो फर्दर क्लासेस में जाओगे, सेकेंड ईयर में, फर्स्ट ईयर में जाओगे तो टेन की तरह से निकाला जाता है। लेकिन आप 9th क्लास के स्टूडेंट हैं, इसलिए आपको बताया जाता है ना कि नहीं करिए, आप स्लोप निकाल लीजिए। तो ये का मतलब क्या होगा जी, अब यहाँ स्लोप ऑफ AB निकालेंगे तो BD बाई DA। अब आइए BD का वैल्यू निकाला है हम लोग V माइनस U, और DA हम लोग लिखे हैं T, ठीक है जी। तो हमारा जो हुआ यहाँ A इक्वल टू आ गया V माइनस U बाई T, ठीक है। अब इसको हम ऐसे क्रॉस कर देंगे, क्या आएगा यहाँ पर AT इक्वल टू V माइनस U, है ना। अब इस U को यहाँ ट्रांसपोज करेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, यह आ जाएगा AT इक्वल टू AT प्लस U इक्वल टू ना। देयरफॉर V इक्वल टू क्या लिख सकते हैं इसको, U प्लस AT। ये हमारा जो है एक्सप्रेशन हो गया जिसको हमें प्रूफ करना था, इसको हमें प्रूफ करना था। ग्राफिकल मेथड में बस एक चीज़ ध्यान में रखना है कि ये कहाँ से शुरू हो रहा है, ये बॉडी जो है A से शुरू हो रहा है। A से शुरू हो रहा है तो इसका इनिशियल जो वेलोसिटी है वह U0 नहीं होगा, क्योंकि A से शुरू हो रहा है तो इसने यहाँ से यहाँ तक तो डिस्टेंस कुछ कवर किया नहीं, तब यहाँ शुरू हो रहा है, तो ये आपका इनिशियल वेलोसिटी है। अब ये जितना होगा उतना ये भी होगा, ये जितना होगा उतना ये भी होगा। बिल्कुल आपको समझाया गया है, एक बार वीडियो को जूम करके देखिएगा, आपको समझ में आ जाएगा। यहाँ से आपको मैं बता देना चाहता हूँ कि एक्सेलरेशन निकलेगा कैसे। तो वेलोसिटी टाइम ग्राफ है, तो वेलोसिटी टाइम ग्राफ से एक्सेलरेशन निकालने के लिए ये है कि स्लोप देखा जाता है। क्या देखा जाता है, स्लोप देखा जाता है। तो स्लोप क्या है, तो स्लोप आपका यही जो है AB लाइन का स्लोप है। AB लाइन का स्लोप है तो ये BD अपॉन AD हो जाएगा। BD का मान V माइनस U है, इस फिगर में दर्शाया जा सकता है। ये BD अगर है यहाँ से यहाँ तक तो दर्शा देंगे तो और हम लोगों को सुविधा होगा। यहाँ ये V माइनस U है, ठीक है जी, ये V माइनस U है।
तो बी डी का मान v माइनस यू यहाँ बैठा दिया जाएगा। डी ए का मान t है, दिखा दर्शाया गया है, तो v माइनस यू का मान 80 हो जाएगा। तो v का मान कितना हो जाएगा, u प्लस 80। यही आपको प्रूफ करना था। तो डियर स्टूडेंट्स, आज फर्स्ट इक्वेशन समझाया गया। अब इसी को हम जो है सेकेंड इक्वेशन के बारे में हम चल रहे हैं। एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर कैसे हमने वो प्रूफ किया। आइए देखते हैं क्या है। तो स्टूडेंट्स, आप ये इस चीज़ को एक बार दो बार वीडियो को जो है जूम करके देखिएगा तो समझ में आएगा। फर्स्ट इक्वेशन नहीं है, अभी हमारा क्या है, सेकेंड इक्वेशन है। आइए सेकेंड इक्वेशन को देखते हैं। सेकेंड इक्वेशन क्या है, तो वही चीज़ है, वही फिगर यहाँ बनाएंगे एक बार फिर। क्या बनाएंगे, तो उसी फिगर को एक बार हम लोग फिर से बनाएंगे। ये ठीक है, यहाँ हम x मानते हैं, यहाँ y मानते हैं। ये हम यहाँ इसको वेलोसिटी से दर्शा देते हैं। वेलोसिटी है हमारा, है ना, इसका मीटर पर सेकेंड होता है, यूनिट ऊपर लिख देते हैं, मीटर पर सेकेंड। और ये हम यहाँ टाइम दर्शा रहे हैं, टाइम का सेकेंड होता है, ठीक है। और यहाँ से कोई बॉडी जो है ऐसे शुरू हो रहा है, ठीक है। इससे ग्राफ, मतलब ग्राफ वही है, ग्राफ में कोई चेंज नहीं है, ठीक है। ग्राफ में कोई चेंजिंग नहीं है, सेम ग्राफ है। तो एरिया इसमें जो इंक्लूड हो रहा है, इसको हम क्या करते हैं, यहाँ छायांकित कर देते हैं ताकि आपको समझ में आएगा। क्यों हम छायांकित कर रहे हैं, ये अभी आपको बताया जाएगा, ठीक है। अब आइए इसको देखते हैं। सेकेंड इक्वेशन क्या होता है, s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, ही ना होता है। अब इसको हम लोग ग्राफिकल मेथड से प्रूफ करते हैं। तो लेट लिखते हैं, लेट ए बॉडी स्टार्ट, है ना, ट्रेवल फ्रॉम पॉइंट ए, मतलब पॉइंट ए से वह ट्रेवल करना शुरू करता है ना। एंड एट दिस पॉइंट its initial velocity is u meter per second, and after t second, है ना, it covered s distance and reaches at point P, at point B, where its final velocity is v meter per second, है ना। During the motion
this acceleration is a मीटर पर सेकेंड। आइए इसको समझते हैं, ये क्या लिखा गया है। कह रहा है कि एक बॉडी है जो कि ए से शुरू करता है, तो ए से शुरू कर रहा है तो इसका इनिशियल जो वेलोसिटी है वह क्या हो जाएगा जी, पहले बताया गया अभी, ये यू हो जाएगा। तब ये यू होगा तो ये भी हमारा यू होगा। क्लियर है, होगा नहीं। और यहाँ से यहाँ तक टाइम टी है तो ये भी हमारा टाइम टी होगा, है ना। और ये जो BC है, अब ये जो BC है यहाँ से लेकर के यहाँ तक, है ना, यहाँ से लेकर के यहाँ तक जो डिस्टेंस होगा ये हमारा क्या होगा, V होगा। अब देखिए हमें क्या करना है कि इस ग्राफ से ये प्रूफ करना है कि जो है S = UT + ½ तो हमने क्या क्या मतलब माना कि ये मानना गया कि लेटस ये बॉडी स्टार्ट ट्रेवल फ्रॉम पॉइंट ए से ट्रेवल करना शुरू करता है, ठीक है। और t सेकेंड के पश्चात ये B पर पहुंचता है। इसने S डिस्टेंस कवर किया, है ना। t सेकेंड में कितना डिस्टेंस कवर किया, तो S डिस्टेंस कवर किया और B पॉइंट पर पहुंच गया। तो B पॉइंट पर जब पहुंच गया तो उसका फाइनल वेलोसिटी U से चेंज होकर के V मीटर पर सेकेंड हो जाएगा, है ना। और जब भी कोई बॉडी जो है एक्सेलरेट हो रहा है, माने बॉडी के मोशन के कारण उसमें अगर जो है उसके वेलोसिटी में चेंजिंग हो रहा है तो निश्चित है कि वह उसमें एक एक्सेलरेशन होगा, है ना। तो उस एक्सेलरेशन को ये मान लिया गया है, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, हमें क्या प्रूफ करना वो लिखते हैं। प्रूव दैट, क्या करना है हमें प्रूफ, तो ये प्रूफ करना है कि S = जो है UT + ½ AT² होता है। यही हमें प्रूफ करना है, ठीक है। आइए इसको देखते हैं। अब जो है इसको हम प्रूफ कैसे करेंगे ये देखते हैं, है ना। तो यहाँ एक चीज जान लीजिएगा, जब आप स्पीड टाइम ग्राफ लेते हैं या वेलोसिटी टाइम ग्राफ लेते हैं, तो अगर स्पीड टाइम ग्राफ अगर लेते हैं तो उससे आप डिस्टेंस निकाल सकते हैं, है ना। इससे आप डिस्प्लेसमेंट निकाल सकते हैं। अगर हम यहाँ स्पीड डाल देंगे और यहाँ टाइम डाल देंगे तो डिस्टेंस निकल जाएगा। अगर हम वेलोसिटी यहाँ डाल देंगे, यहाँ टाइम डाल देंगे तो डिस्प्लेसमेंट निकल जाएगा। हमें क्या प्रूफ करना है, हमें ये दिखाना है कि जो है क्या होगा। तो आइए देखते हैं। तो ये देखिए, अगर एरिया जो इंक्लूड है, मैंने ये O, A, B और D एरिया को अगर निकाल दिया जाएगा तो डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट निकल जाएगा। क्या होगा, यहाँ जो है डिस्टेंस हमको निकालना है, तो यहाँ लिखते हैं डिस्टेंस कवर्ड बाय ए बॉडी, ना। क्या होगा, ये हो जाएगा एरिया ऑफ, है ना, क्वाड्रिलेटरल OABD, ठीक है। OABD के एरिया को निकाल देंगे तो हमारा डिस्टेंस निकल जाएगा। देखिए डिस्टेंस कवर्ड को हम S माने हैं, और एरिया देखिए, ये जो एरिया है वो होगा एरिया ऑफ रेक्टेंगल OACD,
ट्रायंगल होता है, ट्रायंगल ABC, ट्रायंगल ABC मैंने ये जो है ओ यहाँ से देखिएगा, ओ यहाँ से देखिएगा, OABD है ना, OABD जो बन रहा है वह जो है दो पार्ट में है। एक पार्ट आपका तो ये है और एक पार्ट आपका ये है। दोनों के एरिया को निकाल के जोड़ देंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, डिस्टेंस कवर्ड हो जाएगा बॉडी की तरह। यहाँ देखते हैं, आइए देखते हैं S इक्वल टू, अब जो एरिया है रेक्टेंगल का वह आप लोग जानते हैं लेंथ इंटू ब्रेथ होता है। तो इसका लेंथ क्या है, इसका लेंथ आपका OD है और ब्रेथ क्या है, OA है, ठीक है। और एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC तो वो होता है बेस इंटू परपेंडिकुलर। तो बेस क्या है, AC है और परपेंडिकुलर क्या है जी, तो आपका BC है, ठीक है जी। अब आइए इसके वैल्यू को रखा जाए। OD मीन्स T, OD मीन्स T और OA मीन्स U, फिगर में दर्शाया गया है यहाँ पे, और यहाँ आते हैं AC मीन्स AC का मान T है और BC का मान जो है नहीं मालूम है। ये थोड़ा सा यहाँ देखते हैं हम लोग, वी हैव में क्या दिया है, तो हमें जो दिया है वो पहले हम BC का मान निकाल लेते हैं, इस BC का मान। तो BD में से BC को घटा लेंगे तो BD का मान कितना है, BD का मान आपका V है और DC का मान क्या है, U है। तो BD का मान BC का मान BD माइनस BC होगा तो V माइनस U होगा। अब V माइनस U का मान क्या होता है जी, 80 होता है ना जी। तो आइए यहाँ प्रूव करते हैं। तो S इक्वल टू, यहाँ एक चीज और दिखिएगा, OA इक्वल टू CD इक्वल टू U है ना, और BD इक्वल टू V है ना, ठीक है जी। तो यहाँ हमारा हो जाएगा UT, इसको सीधा कर लीजिए 1/2 इंटू T और BC का वैल्यू क्या है, V माइनस U आया है, ठीक है। तो यहाँ आ जाएगा S इक्वल टू UT प्लस 1/2 इंटू T और V माइनस U माना क्या होगा, 80 होगा। कैसे होगा देखेंगे, V इक्वल टू U प्लस 80 होता है, पढ़े हैं ना हम लोग। तो V माइनस U निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, 80 हो जाएगा। तो जहाँ V माइनस U है उसको निकाल करके हम 80 रख सकते हैं। अब देखिए यहाँ पर क्या आ गया, S इक्वल टू UT प्लस हाफ 80, ये आपका हुआ जो हमें प्रूफ करना था। इस प्रकार से स्टूडेंट्स वीडियो को बार बार देखिए, जूम करके देखिए, एक बार देखिए, दो बार देखिए, देखने के लिए कोई रोक नहीं है। और इसको कंटिन्यू करने के लिए मिलते हैं फिर कल, तब तक के लिए मैं आपसे विदा